नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं सरकार के एक बहुत बड़े एक्शन की। और मैं समझता हूं कि ये एक्शन आजादी के तुरंत बाद क्यों नहीं लिया गया, क्यों उस सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया गया। मैं लगातार कहता आया हूं कि देखिए, सिस्टम हमारे यहाँ की समस्या है, सरकारें हमारे यहाँ की समस्याएं थोड़ी कम हैं, सिस्टम हमारे यहाँ की बड़ी समस्या है। और सिस्टम इसलिए समस्या है कि वो बेबेरियन मॉडल जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, अपने लिए चौथे, पांचवें और छठे दर्जे के नेता यहां तैयार किए थे। क्योंकि पहला वहां का राजा या रानी, दूसरे स्तर पर वहां की सरकार, तीसरे स्तर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, चौथे स्तर पर भारत में वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल, और उसके नीचे कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और उसके बाद हमारी पॉलिटिकल सिस्टम। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना हुई ही इसलिए थी क्योंकि उनको सेफ्टी वॉल का इस्तेमाल करना था, भारत में उठ रहे आक्रोश को समाप्त करना था। इसलिए एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष बाद ही, मतलब 1885 में स्थापना हुई और 1905 में आंदोलन हो गया। तिलक उसमें बड़ी भूमिका में आ गए, और तिलक के अलावा बाल गंगाधर तिलक, मैं तिलक का भी वो था, तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये बड़े लोग आ गए थे सामने, और ये सब अंग्रेजी शासन को समझ चुके थे। इसीलिए सूरत अधिवेशन में वहां इतना बड़ा भरवंडा हुआ, इतना बड़ा भरवंडा से मतलब इतना बड़ा कांड हुआ कि अंग्रेजों को ये समझ आ चुका था कि अब कांग्रेस के बल पर बहुत दिनों तक नहीं चल सकते, क्योंकि राष्ट्रवादी टीमें उसमें घुस चुकी हैं, या फिर ये कहा जाए कि गरम दल उसमें घुस चुका है। तो उनको समझ आ गया था कि कांग्रेस से अब काम नहीं चलेगा। इसलिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, और ये कहा गया कि भाई भारत में सरकारें बनेंगी, भारत में सरकार, विधानसभा बनाई जाएगी और विधानसभा में सरकारें बनेंगी। सरकारें ये बताएंगी कि कैसे चलना है, और सरकार ने निर्णय लेंगी। सरकारें मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म के बाद चुनाव भी होने लगे, विधानसभाएं बनने लगी, कई राज्यों में सरकारें बनने लगी। लेकिन सच ये है कि वो लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। हकीकत यह है कि सरकार कहीं और से चल रही थी। ये सरकार चलाने के लिए उस समय बहुत सारे क्लब्स बनाए गए थे। क्लब्स मतलब है कहां बैठेंगे और वो क्या तय करें। भारत के वो रसूखदार लोग जिनका जनता के बीच में प्रभाव है, वो सरकार के प्रतिनिधि, यानी कि उस समय वॉइसरॉय और उनके मातहत काम करने वाली उनकी गवर्निंग काउंसिल, और इसके अतिरिक्त ब्यूरोक्रेट, इन सब को, और ब्यूरोक्रेट के बाद भी उनके मातहत आने वाले लोग, उनके मातहत आने वाले लोग से मतलब है कि ब्यूरोक्रेट के नीचे सेक्शन, जिसको एसएससी आज कहा जाता है या सेक्रेटरेट कहा जाता है, सेक्रेटरेट के लोग, ये सब मिलकर इसको करेंगे। ये मतलब यहां तय होगा कि देश कहां जाएगा, कैसे चलेगा, किस तरफ चलेगा, किस ओर चलेगा, कहां पहुंचेगा, ये सब वहां तय होगा। अब ये सब कुछ अगर वहां तय होगा, तो अब एक बड़ी समस्या सामने आने वाली थी, और बड़ी समस्या सामने ये आने वाली थी कि भाई ये जो सरकार बनाई गई है, ये जो विधानसभाएं बनाई गई हैं, ये जो सरकार चलाने की बात कही गई है, सलाहकार परिषद बनाई गई, इसका क्या रोल है। लेकिन जनता को तो यही पता लगा कि भाई हमारी सरकार है, कांग्रेस सत्ता में आ गई है, कांग्रेस बढ़िया चला रही है, ये कर रही, वो कर रही। हकीकत ये है कि उन्होंने इस तरह के क्लब बनाए थे। अभी हमने पीछे जिमखाना क्लब वाला प्रकरण सुना ही था कि जिमखाना क्लब, जहां रसूखदार लोग आज भी बैठते हैं। और हुआ क्या कि वो बैक एंड टीम हुआ करती थी जो सरकार चलाती, जो देश चलाती थी, और जो फ्रंट एंड टीम थी वो विधानसभाओं में कांग्रेस की सरकारें होती, स्वराज पार्टी की सरकार होती थी, और ये चलाया जाता था। आजादी के बाद हमको अपना स्वराज्य स्थापित करना था, स्वदेशी सिस्टम स्थापित करना था। और मैं लगातार कहता आया हूं कि जब तक आप उस सिस्टम को भंग नहीं करेंगे, तब तक आप भारत में सही कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत को दिशा नहीं दिखा पाएंगे, भारत को आगे बढ़ाने में आपको समस्या आएंगी, जब तक उस सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा। अब उस सिस्टम को सही कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है।
सिस्टम को सही करना, और वो सिस्टम बना हुआ है सरकार ऊपर से, देश के अंदर तमाम तरह की विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं, देश में इस्लामिक चरमपंथ लगा हुआ है, देश में वामपंथ लगा हुआ है, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस देश में लगी हुई हैं, और इसके अतिरिक्त चर्चेस, इवेंजिकल चर्चेस भारत में काम कर रहे हैं, और तमाम शक्तियां काम कर रही हैं। उन सबको कैसे बदला जाए, इसके बाद भी सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा। सिस्टम बदलने के लिए एक जिगरा चाहिए और एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए। एक तो तरीका यह है कि शिवाजी महाराज की तरह, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी और कहा कुछ नहीं चलेगा, ना आदिल शाही चलेगी, ना निजाम शाही चलेगी, ना कुतुब शाही चलेगी, कोई शाही नहीं चलेगी, केवल और केवल अब हिंदू शाही चलेगी भारत में। और उन्होंने अष्टप्रधान बिठाने शुरू किए और सिस्टम अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, चौथ वसूली और ये सब किया, और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। इतनी शक्ति क्या आज है किसी में? क्योंकि ये उस समय तो हो सकता था जब हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद सिस्टम हमारे पास आया और हमें स्वतंत्रता के समय पर ये कर लेना चाहिए था। लेकिन स्वतंत्रता का जो सक्सेशन हुआ, जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, हम स्वतंत्र होकर अपना सिस्टम नहीं बना पाए, भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर था ये एक्चुअली केवल व्यक्ति बदले, केवल व्यक्ति बदले, और इससे ज्यादा कुछ बदला नहीं, केवल व्यक्ति बदले गए, इससे ज्यादा नहीं बदला कुछ। अब व्यक्ति बदले गए मतलब नेहरू जी बैठ गए, व्यक्ति बदले का मतलब नेहरू जी की कैबिनेट बैठ गई, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेज परस्त थे, लेकिन अंग्रेजी सिस्टम ही चला रहा था। जैसे वॉइस रॉय यहां पर बैठे हुए थे, जिना वहां जाकर वॉइस रॉय बन गए। भारत में वॉइस रॉय के रूप में जब माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को और ये कहा कि भाई अब हमको ये राष्ट्रपति भवन या वॉइस रॉय भवन खाली करना पड़ेगा, आप अब तो आपका हो गया, तो नेहरू जी ने उनको लिखा नहीं नहीं रुक जाइए, आपको खाली नहीं करना, हमारे वॉइस रॉय आप ही होंगे। अब देखिए ये बात समझ लीजिए, उन्होंने कहा हमारे वॉइस रॉय आप ही होंगे और इसी भवन में रहेंगे। बाद में हमने वॉइस रॉय चेंज किए वो अलग बात है, लेकिन नेहरू जी ने उस समय माउंटबेटन को ही वॉइस रॉय बनाकर रखा, जिनका कोई अधिकार नहीं था, केवल भारत सरकार जो बन चुकी थी आजादी के बाद उसने उनको प्रपोज करके बिठाया था, और उस सिस्टम को भी वैसे ही चलाया था। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट भी 1950 के बाद सिस्टम से बैठा, एमआर जयकर पहले हुआ करते थे नो डाउट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी वैसे ही चलता था। लेकिन इनको सब मिलेंगे कहां, चलेगा कैसे? आपने एक नाम खूब सुना होगा, ताल कटोरा स्टेडियम, दिल्ली में ताल कटोरा का नाम सुना होगा। हुआ क्या कि जब राजधानी कलकत्ते से दिल्ली में शिफ्ट हुई, तो शिफ्ट होने से पहले सेक्रेटरीट यहां पर आई, और सेक्रेटरी ये भवन बनने शुरू हुए और सब हुआ, लेकिन सेक्रेटरीट तो आ गई। सेक्रेटरीट जब यहां पर आई तो ताल कटोरा क्लब बनाया गया। ताल कटोरा क्लब कोई संवैधानिक क्लब नहीं था, ये क्लब वो था जो अंग्रेज सेक्रेटरीट में काम करते थे, वो वहां बैठकर, चूंकि कुर्सी पर वहां नहीं कर पाएंगे, तो वहां बैठकर अनौपचारिक रूप से तय करेंगे कि देश में उनको क्या करना है। इसके अतिरिक्त बड़े नौकरशाह का मतलब है कि उस समय वॉइसरॉय काउंसिल के सदस्य और सरकार में बैठे लोग, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, वो कहां बैठेंगे? वो जिमखाना क्लब में बैठेंगे। देश के रसूखदार लोग, राजा लोग कहां बैठेंगे? वो जिमखाना क्लब में बैठेंगे। इसके अतिरिक्त इनसे वार्ता और कहां हो सकती है? तो पोलो क्लब खोला गया कि पोलो क्लब में बैठेंगे। फिर इससे पहले कोलकाता क्लब, यानी कि कलकत्ता क्लब उस समय कहा जाता था, या बंगाल क्लब कह लीजिए, और इससे पहले बंगाल क्लब को ही मद्रास में बंगाल क्लब ऑफ मद्रास ऐसा कहा गया, मतलब मद्रास में भी एक खोला गया। ऐसे 500 क्लब भारत में खोले गए, ऐसे 500 क्लब खोले गए जो हर स्तर पर वार्ता करने के बाद देश में उनको क्या करना है ये तय कर रहे थे। देश में उनको क्या करना है ये तय कर रहे थे, मतलब कि औपचारिक रूप से तो आप सरकार में बैठ गए, औपचारिक रूप से तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा या और
पार्टियों ने चुनाव लड़ा, विधानसभा में वो आ गए और पता लग गया भाई एडवाइजरी काउंसिल तो विधानसभा है, विधानसभा जो कहेगी वही गवर्नर जनरल करेगा, विधानसभा जो कहेगी वही वायसरॉय करेगा। और ये उस समय पार्लियामेंट को विधानसभा कहा जाता था। तो भाई ये सेंट्रल विधानसभा या राज्य की विधानसभा, प्रिंसली मतलब जो जो प्रोविंस होती थी, प्रोविंस की विधानसभा, ऐसा सिस्टम चलता था। तो भाई देखने में लगता था कि नहीं नहीं हमने तो लोगों को चुन लिया है। और कांग्रेस को उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस डिफंक्टेड होती जा रही है, इसमें गरम दल घुसता जा रहा है, तो उन्होंने ये सिस्टम निकाला कि भाई ऐसे चुनाव करवा कर इनको अंदर ले आएंगे और अंदर लाकर ये दिखाएंगे देश को कि हम इनसे सरकार चलते हैं। आजादी के बाद भी ऐसा ही छद्दम काम होता रहा। आजादी के बाद भी यही दिखाते रहे कि सरकार देखिए पार्लियामेंट से चल रही है, सरकार तो संविधान से चल रही है, सरकार तो नेहरू जी चला रहे हैं। ये पूरे देश को दिखाने की कोशिश करी और देश को सेटिस्फेक्शन भी हो गया, देश को लगा कि नहीं बात ठीक है। लेकिन हकीकत में सरकारें तो जिम खाना क्लब चला रहा था, बंगाल क्लब चला रहा था, मद्रास क्लब चला रहा था, प्रिंसली स्टेट्स के मामले में पोलो क्लब चला रहा था और ये ताल कटोरा क्लब चला रहा था। ताल कटोरा क्लब लाइसेंस पर था। देखिए इन दोनों में फर्क है। जिम खाना क्लब लीज पर था, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई थी। पोलो क्लब प्रिंसली स्टेट्स के लिए, राजाओं के लिए अलग बनाया था, वो एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी कि भाई ये जो है प्रिंसली स्टेट्स वहां बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन सेक्रेटरीट जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहां जाएंगे, उनके लिए बनाया गया था ये क्लब, यानी कि ताल कटोरा क्लब। बाद में इसको सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लब कहा गया, वो अलग बात है। लेकिन ये जमीन सरकारी थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए, छोटे कर्मचारियों को सेटिस्फेक्शन के लिए ऊपर से बड़े वाले आते थे और यहां बैठकर चर्चा करते थे और इनको कन्विंस करते थे और कन्विंस कर सिस्टम में घुस जाते थे। अच्छा, इसीलिए लगातार भारत में यह कहा जाता रहा कि सरकार आपकी हो सकती है, सिस्टम तो हमारा है। और सिस्टम हमारा कैसा है? सिस्टम हमारा ए से लेके जेड तक। अब सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी तो सरकार के साथ दिखता है, मुख्यमंत्री के साथ दिखता है। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार का तो प्रधानमंत्री के साथ दिखता है। भारत के जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हैं सभी मंत्रालयों के, वो तो दिखता है वे सरकार के साथ है। और ऐसे ही राज्यों में दिखता है सरकार के साथ है। फिर ये किस समय कब ऐसा हो जाता है कि बिजनेसमैन के लिए पॉलिसी बना लेते हैं? बिजनेसमैन के लिए पॉलिसी मतलब कि देश में जो पॉलिसी बननी है वो पॉलिसी ही व्यापारिक ढांचे की तरह बनेगी कि कौन से बिजनेसमैन को कौन सा लाभ यहां मिलेगा। इसको ऐसे समझना चाहिए, ये वैसे ही है जैसे हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो फिर वो उसमें बाड्रा घुस गया और बाड्रा को पता था कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, कहां से रोडें जा रही, कहां क्लब बन रहे हैं, और उसने वो जमीनें खरीद ली। ये तो किसने बताया होगा? ये तो यही क्लब बताते हैं ना। आपको लगता कुछ भी हो, ये क्लब बताते हैं। अच्छा, आम आदमी देश का है, उसको सरकार की पॉलिसी से मतलब नहीं, सरकार क्या पॉलिसी लाती है पॉलिसी से ज्यादा मतलब नहीं होता। आम आदमी को तो मतलब होता है कि उसको कष्ट ना मिले, उसको दुख ना मिले, उसको कोई सताए ना। तो आम आदमी कहां जाता है? वो जिलाधिकारी के कार्यालय में जाता है। आम आदमी कहां जाता है? वो एसएसपी के ऑफिस में जाता है। आम आदमी बहुत ज्यादा चले जाएगा तो प्रदेश के सेक्रेटरीट चला जाएगा। लेकिन आम आदमी वहां जाकर क्या मांग रहा है? वो कह रहा साहब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतना सा, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं फला व्यक्ति, ढिमाके व्यक्ति, फला लोग, फला ऑर्गेनाइजेशन या फला सरकार, ये हमको परेशान कर रही है, फला अधिकारी हमको परेशान कर रहे हैं, ये उसकी ग्रीवांस है। इसके अलावा हम सब जानते ही हैं कि 98% लोगों को सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल देश में ठीक देखना चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो। लेकिन ये सिस्टम तो वो बेचारे उनके पास जाते हैं, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं सिस्टम में, वो सिस्टम वाले लोग पहले तय कर लेते हैं ये व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो ऐसा जवाब देना, वो व्यक्ति आएगा, उनकी ट्रेनिंग भी वैसे ही होती कि भाई इसको ऐसे जवाब देना है, इसको ऐसे चलाना है, इसको वैसे चलाना है, और ये व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो उसको ये अटका देना है, उससे कहना है कि तुम्हारे साइन नहीं है, उससे कहना है कि तुम्हारी फोटोकॉपी साफ नहीं है, उससे कहना है कि सब टाइम पूरा हो गया, उसको कहना है कि अगले महीने आना, उसको कहना, ऐसी बातें करके उसको यहां से टालना है। और उसको उसका जो कानूनन उसको अधिकार मिले हैं वो अधिकार नहीं देने। ये कौन तय करता है? ये तय करता है सिस्टम। और सिस्टम में कौन तय करता है? सिस्टम तो सामने खड़ा है, तो ये क्लबों के माध्यम से तय होता है। वहां बैठे लोग तय करते हैं कि वाकई में कैसे चलना है। आज सरकार ने एक नया कदम उठाया जो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हुआ क्या कि हम सब जानते हैं गृह मंत्रालय के अंदर में या पीएमओ के अंडर में सेक्रेटरीट आता है।
सेक्रेटरीट का एक क्लब चलता है और वो क्लब सेक्रेटरीट के लिए क्लब है। वो सेक्रेटरीट का क्लब फॉर्मली ताल कटोरा क्लब कहा जाता था, वैसे इनफॉर्मली मतलब फॉर्मली ताल कटोरा क्लब कहा जाता, लेकिन कानूनन उसको सेक्रेटरीट क्लब कहा जाता था। इस सेक्रेटरीट क्लब में तमाम तरह की गड़बड़ियां होती हैं, लोग वहां चाय नाश्ता करते हैं, वहां रंग रलियां मनाते हैं, वहां ड्रग्स का सेवन करते हैं, और सेक्रेटरीट में क्या उनको करना है ये वहां तय करते हैं, और ये बात अनौपचारिक रूप से वहां क्लबों में बैठकर की जाती है। सरकार ने पहले क्या किया, सरकार ने इन 500 के लगभग जो देश भर में क्लब हैं उनमें से 450 क्लब ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब जिमखाना क्लब, मैंने पूरा उसका व्रत बताया था आपको, जिमखाना क्लब को सरकार ने कैसे घेरा, फिर पोलो क्लब को, रोशनारा क्लब को, आज सरकार ने वो जो ताल कटोरा क्लब है उसको भी बंद कर दिया। पहले तो कार्मिक विभाग ने, यानी कि जिसके जितेंद्र सिंह मंत्री हैं इस समय, पीएमओ के तहत आता है, उस विभाग ने उनकी उस क्लब की रिकॉग्निशन खत्म करी, बोले हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये दारूबाजों का अड्डा बन गया है। जैसे ही रिकॉग्निशन खत्म हुई, तो रिकॉग्निशन खत्म होने के बाद ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं भाई ऐसे, क्योंकि वो रसूखदार लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, सिस्टम से काम करवाने वाले लोग उनके पीछे, व्यापारी वर्ग उनके साथ लगा हुआ है और तमाम लोग उनके साथ होते हैं। तो इस मामले में सरकार ने जो एक्शन लिया वो जमीन एलएनडीओ की है। एलएनडीओ ने क्या किया कि उसमें जाकर ताला लगा दिया, मतलब आप कोर्ट जाएंगे, आप उधम मचाएंगे, जो भी आप करेंगे, लेकिन सरकार ने ताला लगाकर क्लब में सीधा ताला लगा दिया और कहा ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर भी तुम नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारे क्लब का रिकॉग्निशन ही कार्मिक विभाग ने खत्म कर दिया। जब तुम क्लब ही नहीं हो तो एलडीओ की जमीन तुम्हारे पास क्यों होनी, इसलिए ये जमीन पर ताला लगाकर पोजीशन आज ले लिया। तो सरकार इस समय केंद्र की क्या कर रही है, नया सिस्टम बनाने से पहले पुराने सिस्टम को भंग कर रही है। पुराने सिस्टम को भंग करना मतलब क्रैश कर रही है, और पुराने सिस्टम को क्रैश करने का जो साधन उन्होंने ढूंढा, जो रिसर्च उन्होंने की, वो था कि इन क्लबों को बंद करवाओ जहां ये अनौपचारिक रूप से बैठते हैं, और सरकार के विरुद्ध इनको क्या करना है। सरकार पूरी शक्ति से लगती है लेकिन ये तो अपना खेल खेल ही लेते हैं, और सरकार सवाल किस पर खड़ा होगा, सवाल तो सरकार के ऊपर खड़ा होता है। अगर एनटीए ने एग्जाम करवाया और उन्होंने गड़बड़ी करी, उसमें एक आईएएस हुआ होता है, उसने गड़बड़ी करी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, धर्मेंद्र प्रधान की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, प्रधानमंत्री की। और ऐसे ही राज्य में कुछ होता है तो करेंगे अधिकारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब सरकार की है। हकीकत तो यही है कि सरकार सामने बैठी। सरकार इस समय क्या कर रही है, पहले इन क्लबों को डिसमेंटल कर रही है, भाई ये कल्चर खत्म करो, हम सामने और तुम सामने, और इसके अलावा इंटेलिजेंस को खबर दो। इंटेलिजेंस तुम्हारे पीछे लगी होगी जो पता करेगी तुम कहां आ रहे कहां, लेकिन वहां जब जाते हो तो वो इंटेलिजेंस के अधिकारी भी उसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर आप एक जगह बैठकर गुटबाजी नहीं कर सकते, आप एक जगह बैठकर पॉलिसी नहीं बना सकते, आप देश में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को डिमोलाइज नहीं कर सकते। आपका स्टेटस हम खत्म करते हैं, तो सिस्टम आपका, सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, उस पर मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ने बड़ा प्रहार किया है, और इतना बड़ा प्रहार किया है कि भविष्य में इनका उचकना मुश्किल है। यही कारण है कि अधिकारी वर्ग जबरदस्ती जहां नहीं चलाना वहां लाठी भी चलवा देता है, वहां गोली भी चलवा देता है। वहां सरकार कह रही इनको रोको, वो कह रहे हैं हम गोली मार देंगे। अब गोली मार देंगे तो सरकार फंस जाएगी, सरकार फंस जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो नए वाले आएंगे, उनमें इतनी बुद्धि है क्या, और कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के धड़े वाली सरकार आ जाएगी। उनका तो ये सिस्टम ही था, वो तो अंग्रेजी सिस्टम को सक्सीड करके ही चला रहे थे, वो भी लोकसभा तो दिखाने के लिए दिखा रहे, संसद में वो दिखा रहे थे हम चला रहे हैं। हकीकत है कि वो वहां से तय कर रहे थे, वाड्रा जी वहां से तय कर रही थी प्रियंका गांधी, और वहां से तय कर रहे थे उनके लोग, प्रिंस जो जो उनके खास हुआ करते थे। तो मैं समझता हूं सरकार के इस प्रहार को
एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, सैल्यूट किया जाना चाहिए और देश को सरकार का सहयोग करना चाहिए कि शांति देश में रखिए। सरकार सिस्टम बदलने का सिस्टम शुरू कर दिया है, आईएएसओ को पकड़ना शुरू कर दिया है, उनका भागम भाग मच गई है, सरकार उन पर विजिलेंस बिठा रही और कोई पकड़ा जा रहा है तो सरकार उसका फेवर नहीं कर रही है, उसको जेल भेज रही है। और ये जहां ये बचाने वाला क्लब बैठे हुए हैं, इन क्लबों को भी नीचे से लेकर ऊपर तक खत्म कर रही है। इसलिए आप अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे, हम डिस्टर्ब करेंगे, तो सरकार जो सफाया करना है, जो सिस्टम को बनाना है, जो नए सिस्टम को हिंदवी स्वराज स्थापित करना है, उसको मैं नहीं समझता कि वो स्थापित कर पाएगी। इसलिए मेरा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि सरकार को 10-5 साल ये 1000 साल पुराने सिस्टम को, ये 1000 साल पुरानी मैथोलॉजी को, 200-250 साल पुराने सिस्टम को और खास तौर से आजादी के बाद रिप्लेस सिस्टम को जो कांग्रेस खेल रही है उसको सही कर लेने दीजिए। सरकार उस कदम पर डे टू डे बेसिस पर काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि इन क्लबों को धीरे धीरे तोड़ रही है। आज उन्होंने ताल कटोरा क्लब को तोड़कर या उसमें ताला लगाकर और उसके सारे अधिकार खत्म करके ये साबित करने की कोशिश की है कि केवल ऑफिस में काम करिए और सेंट्रल पॉइंट केवल संसद होगी, ये क्लब नहीं होंगे। और आपकी मीटिंग ऑफिस में ऑफिशियली हमारे साथ मिलकर करिए, देश की योजना बनाइए, लेकिन देश को परेशान करने वाला या जो पुराना सिस्टम है उस सिस्टम को मत चलाइए। पावर सेंटर संसद के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ पूरे देश को दिखना चाहिए कि आखिर सरकार क्या कर रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या मंशा है? मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। निश्चित तौर से आपके पास अगर कोई डेटा रहता है, ऐसे कुछ लोग आपके संपर्क में हैं जो इन विषयों पर काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ बैठें और सरकार को इनके प्रपोजल्स दें कि भाई कैसे सही किया जा सकता है। इस पर एक पूरी सीरीज हम लगातार बोलते हैं, उसको जरूर देखिएगा तो आपको एक एक विषय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समझ में आएगा। लाइव, कुछ लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताबों में पढ़ते हैं, मैं लाइव बता रहा हूं कि लॉ क्या कैसे चल रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। इसके लिए आप सभी को साधुवाद, लेकिन आप लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।